आज साथी निहाल अहमद साहब की यौम पैदाइश के मौके पर जनता दल के वर्करों और एक चंद ज़िम्मेदारान की हाज़िरी में जो हमने 5 मई से 20 मई तक 15 रोज़ा साथी निहाल अहमद साहब की पैदाइश के दिन नए मेंबर साजी करने का प्रोग्राम तय किया था। उसमें हमारा अंदाज़ा ये था कि हम लोग तकरीबन 5000 नए मेंबरान को पार्टी में शमूलियत अख्तियार करवाएंगे, उनको नोंद करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टारगेट था उससे ज़्यादा तादाद तकरीबन 6000 से ज़ायद नए मेंबरान को हमने पार्टी में शामिल किया, नई मेंबरशिप करवाई। जनता दल का ये मकसद था कि अपने लीडर को ख़िराज अक़ीदत देना, जो हमेशा से नज़रियात तहरीकी सोच के साथ रहे, तो उनकी पैदाइश पर नए लोगों को जोड़कर, नए लोगों में अपनी नज़रियात को उनके फैलाकर और तहरीकी ज़हानत बनाने के लिए ये 15 रोज़ा मेंबरशिप का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें जनता दल के वर्करों ने सख्त मेहनत की, जिसकी वजह से यानी गर्मी की शिद्दत होने के बावजूद भी और इतनी शहर में शादियां होने के बावजूद भी हमने अपनी टारगेट से ज़्यादा मेंबरान को मेंबर साजी की है। और अब हम लोगों ने ये सोचा है कि ज़माना बदल गया है। साथी निहाल अहमद साहब के जो नज़रियात थे वो नए लोगों में किस तरह समझ में आए, और ज़माने की शिद्दत जो तब्दीली की है बहुत तेज़ है, इसलिए पार्टी के तरीक़े कार को भी ज़माने के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारी पार्टी ऑफिस पे जो आवामी खिदमत का काम किया है, तकरीबन 2 महीने से ये काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 13,000 लोगों को, चाहे वो आधार कार्ड के लिए आए, चाहे वो शनाख्ती कार्ड के लिए आए, वोटर लिस्ट के लिए आए, पैन कार्ड के लिए आए या अकाउंट खोलने के लिए आए, तो हमने 13,000 से ज़ायद लोगों को यहाँ से फ़ायदा पहुँचा। ये काम जनता दल की तरफ से किया है, जिसका हमको फ़ख्र महसूस होता है कि इतनी बड़ी तादाद इतने कम वक्फ़े में जनता दल की तरफ से खिदमत दी गई। अब हमने ये सोचा है कि अब अगला मेंबर साजी का जो प्रोग्राम होगा वो 25 मई से लेके 10 जून का रखेंगे, जिसमें मालेगांव शहर के मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले सनतकार हो या किसी और पेशे से हो, स्टूडेंट्स हो, नौजवान हो, उन तक पहुंचकर नए मेंबर बनाए जाए। क्योंकि रफ्तारी से शहर बढ़ रहा है, ज़माना बढ़ रहा है, तो नौजवानों को शामिल करके पार्टी को नए तरीके से जदीद करके काम करना चाहिए। और वो जिद्दत में हमको ये एहसास दिलाना है कि साथी निहाल अहमद साहब के जो नज़रियात थे, किस तरह वो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते थे, किस तरह वो कानून में रह के अपने मुताबिक काम किया करते थे, किस तरह वो लोगों में सूझबूझ रखते थे। एक वक्त ऐसा था कि तालीम कम होने के बावजूद भी वर्करों में कानूनी और समाजी शऊर बहुत ज़्यादा था। आज ऐसा हो गया है कि एक मामूली काम भी अगर एफडीओ में करना हो या कोई दूसरा काम करना हो तो लोग खुद नहीं कर सकते, वो एजेंट लगा के काम करते हैं, उनको खर्च करना पड़ता है। लेकिन पहले जब निहाल साहब ने लोगों में सियासी सूझबूझ रखे थे तो उस वक्त ऐसा था, लोग अपना खुद का काम किया करते थे, उसको किसी बीच में एजेंट की ज़रूरत नहीं। वो वक्त को हमको दोबारा लाना है कि लोग कानूनी समझ, समाजी, सरकारी सूझबूझ रहे लोगों में। इसलिए जनता दल की मेंबर साजी में हम ज़ोर दे रहे हैं ताकि हम उनको ट्रेन कर सकें कि अपने काम हम कैसे कर सकते हैं, दूसरों के काम हम कैसे करवा सकते हैं, नए वक्त के साथ हमको कैसे चलना। इसलिए हमने 25 मई से लेके 10 जून का एक नया वक्फ़ा रखा है 15 रोज़ का, कि जिसमें नए मेंबर्स को हम बढ़ा पाए। इलाकाई तौर पर भी जैसे हमारा चलता था वो भी चलेगा, तबक़ाती तौर पर, पेशे वाराना तौर पर नए लोगों को जोड़कर पार्टी के साथ शामिल करना। क्योंकि हम लोग जो महसूस कर रहे हैं कि मालेगांव शहर सियासी बहरान से दो चार है, यहाँ सियासी सूझबूझ जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आवाम में ही नहीं, लीडरान में भी ख़त्म हो गई। क्योंकि जब फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ बोलने की बात आती है तो वैसा बोला नहीं जाता है, उल्टा ऐसा होता है कि शासन और प्रशासन की पजीराई करके लोग आ जाते हैं। जहाँ पे हमको कानूनी सूझबूझ की ज़रूरत पड़ती है, हम जो है मज़हबी बात करने लगते हैं। कहीं ना कहीं मालेगांव शहर का मशरक़ी हिस्सा जो है वो न सिर्फ़
समाजी तौर पे, सियासी तौर पे पसमानदा हो गया है। बल्कि जो हमेशा जनता दल कहा करती थी कि हमारे साथ फ़िरका परस्ती का रुख बदल गया है। पहले फ़िरका परस्ती होती थी तो फसादात होते थे और माशी तौर पे तोड़ा जाता था, लेकिन अब फ़िरका परस्ती ने अपना रुख बदल दिया है। मालेगांव शहर के मशरक़ी हिस्से को बर्बाद करने के लिए मालेगांव कॉरपोरेशन के और दूसरे फ़ंड मालेगांव से छीन के मशरक़ी हिस्से से छीन के मगरबी हिस्से में दिए जाते, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे कि दोनों हिस्से में इम्तियाज़ी फ़र्क है। मालेगांव शहर का मशरक़ी हिस्सा सड़क, गटर, नल जो बुनियादी ज़रूरत है उसके लिए आज भी परेशान, और मगरबी हिस्सा जो है वो ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होने के बाद अब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा जो हक़ है जो हमसे छीना जा रहा है, उसको हम हमारी अवामी ताकत से इकट्ठा करके उसका मुकाबला करने के लिए मेंबर साजी का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें मेरी दरख्वास्त है मालेगांव शहर की आवाम से कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। नौजवानों से बिलखुसूस कि हम जो है सिर्फ़ मैनुअली मेंबरशिप नहीं करेंगे, अब ऑनलाइन मेंबरशिप भी करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे भी। जहां जहां हमको समझ में आता है कि नौजवानों का जत्था होगा, हम वहां जाके उनसे बिलमुशाफा जनता दल के ज़िम्मेदारान मिलने की कोशिश करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि भाई जनता दल के साथ रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जनता दल तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ी रहती है। आज तुम देखेंगे कि मालेगांव शहर की किसी भी तकलीफ़ हो, चाहे वो पावर हाउस का मामला हो, चाहे कॉरपोरेशन का मामला हो, एफडीओ का मामला हो, चाहे 65 साल वालों का बेवाओं का वजीफ़े का मामला हो, हमेशा मुतहर्रिक रहने वाली जो चीज़ है। उसके बाद फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ जब दूसरे सियासी लीडर बोलने की हिम्मत नहीं करते, उस वक्त जो है जनता दल उनका मुकाबला करती है और निहाली नज़रियात की बिना पर हमने कहीं ना कहीं अपनी सियासी, समाजी और कानूनी सूझबूझ को ज़िंदा रखते हुए जो खातिर थे उनको सज़ा दिलाने का भी काम किया है। और जो लोग बिला वजह जेल में 12 नवंबर में जमा थे उनको जेल से निकाल कर लाने का भी काम किया है। तो अगर तालीम ज़रूरी है, सियासी शऊर ज़रूरी है, इसलिए हमको ताकत ज़रूरी है नौजवानों की। दरख्वास्त करती हूँ मैं कि नौजवानों को वो हमारे साथ आए, जहाँ हम दूसरे लोगों का काम करते हैं, हमारी मेंबरशिप के साथ जो लोग हमारे साथ जुटेंगे हम उनका काम अव्वल दर्जे पर रखेंगे। मकसद जो है वो ये है कि शहर के जो हालात इन 20-25 सालों में बने वो सारे शहर के सामने हैं। 99 के बाद से लेकर आज तक एक नई जनरेशन आ गई जो 99 में पैदा हुई, वो आज 4-5 साल पहले से वोट देने की तरफ आ गई। मगर मालेगांव की सियासत इस कदर ख़राब होती चली गई इन वक्तों में कि नौजवानों की दिलचस्पी सियासत से धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और कोई भी तब्दीली किसी भी समाज की, किसी भी शहर की, किसी भी मुल्क की बगैर नौजवानों के जागरूक या बेदार होने के सिवा हो ही नहीं सकती। और मालेगांव शहर के जो हालात हैं इन सालों में वो हर तरीके से तरक्की के नाम पर भी आप देखेंगे तो शहर खंडर होता चला गया। फ़िरका परस्ती के हालात शहर के सामने हैं, मुल्क के सामने हैं। ऐसे वक्त में नौजवान पढ़ा लिखा तबका जो है वो सियासत में आए और एक्टिव हो, उन्हीं से तब्दीली आएंगी और आगे चल के यही नौजवान जो है शहर में तब्दीली लाएंगे और यही सियासत में आगे बढ़ेंगे। इसी में से कोई मेंबर बनेगा, सब कुछ होगा, क्योंकि जब तक नौजवान नहीं आएंगे पुराने लोगों से ही काम काज अब इस शहर में नहीं चल सकता। नौजवानों को सियासत में आगे आना होगा, एक्टिव रहना होगा। और नौजवानों ने जब देखा कि जनता दल हर मुद्दे पर मेरा शहर मेरा दबदबा, ये दबदबा कोई मेरा नहीं है, ये दबदबा इस शहर के नौजवानों का है। निहाल साहब के वक्त जो एक जनरेशन थी वो उनका दबदबा था और वो दबदबा ऐसा था जो पूरे मुल्क में माना जाता था। मगर कुछ वक्त से ये देखा गया कि वो दबदबा बिल्कुल ख़त्म होता चला गया। जो मुल्क, जो रियासत इस शहर की तरफ देखकर कामकाज किया करती थी, आज यहाँ पर ऐसा कोई तहरीक नहीं चलती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि लोग इस तरफ मुतवज्जा हो। ऐसे हालात में नौजवानों को सियासत में जनता दल दिखी, जो कि मैं ऑफिस पे बैठा रहता हूँ। यहाँ पर कई ऐसे नौजवान आए जो किसी सियासी पार्टी में नहीं, जो कोई समाजी कामकाज नहीं करते थे, मगर वो आकर ये बोले कि यार हमको जनता दल के लोगों का कामकाज पसंद है,
जनता दल जिस तरीके से काम कर रही है, हम चाहते हैं कि हम भी सियासत में रहें, हम भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में काम काज करें। तो ऐसे सैकड़ों नौजवान खुद से ऑफिस पर आए जो मेंबर साजी की। अब इनको एक्टिव करना और इनको आगे इलेक्शन में ले जाना, क्योंकि इनसे ही समाज चलेगा, इनसे ही शहर चलेगा, हम वो कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने इस शहर में देखा कि जो गढ़ का मामला हुआ या दूसरे मामलात हुए, मालेगांव शहर में जब जब किसी के दरवाजे पे रात में पुलिस आई है तो वो घर के लोग महेश नगर आए हैं, पार्टी ऑफिस आए हैं या हमको फ़ोन किया है। वो किसी मिनिस्टर, किसी आमदार, किसी पार्लियामेंट के मेंबर के पास नहीं गए, वो हमारे पास आए। हमने उनके लिए कितनी कोशिश कर पाई ये अलग बात है। कुछ जगह हमने कोशिश की, अच्छा रिज़ल्ट आया, कुछ जगह हम मजबूर रहे, हम जो कर सकते यानी जो हम कर रहे थे हम उसमें कामयाब नहीं हुए, ये बात भी सच है। मगर वो हमारे ही दरवाजे आए। उनको ये बात समझ रही थी कि अगर इस शहर में कोई दबंगई से, बेबाकी से बोल सकता है तो वो सिर्फ जनता दल के लोग बोल सकते हैं। तो यही हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज साहब का यौम पैदाइश है और हम उस नज़रिए, उस सोच को लेकर चल रहे हैं। और नौजवानों के लिए मैं बोला कि यार अब जनता दल जो है निहाल साहब के वक्त का इलेक्शन नहीं लड़ने वाली। हम उस सोच और नज़रिए के साथ नए दौर में जो जो चीज़ों की, जो जो लवाज़मात की ज़रूरत है, हम पूरी तरह उस सारे लवाज़मात के साथ तैयार हैं। हम नए तरीके से इलेक्शन भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम निहाल साहब की सोच को नए ढंग से नौजवानों में किस तरह ले जाएं, शहर की तरक्की किस तरह हो। बदउनवानी जो इस शहर में अगर सबसे बड़ा डेवलपमेंट में कोई मुश्किल पैदा हुई तो वो इस शहर में बदउनवानी रही है। ऐसी बदउनवानी हुई है इस शहर में जिसकी मिसाल नहीं मिलती और ये शहर खंडर होता चला गया। बदउनवानी के नाम पे इस शहर में कोई कुछ नहीं बोलता। मैं वाहिद था जो अंसार रोड का बोर्ड लगाया। कोई मालेगांव के लीडर में ये हिम्मत है क्या कि वो उसका रोड बनाए या गटर बनाए और एस्टीमेट का बोर्ड लगाए? क्यों हिम्मत नहीं करता कोई लीडर? क्योंकि चोरी की नीयत होती है, इसलिए हिम्मत नहीं करता। एक बोर्ड है, तुम अवामी सतह पे क्यों नहीं लगाते कि लोगों को समझ में आए कि ये किसका कितना एस्टीमेट है, क्या है। ये सब अब नौजवान चाहता है कि हर चीज़ जो है क्लियर हो। डिजिटल दौर है। हम तो जल्द ही, हमारा एक काम काज चल रहा है, हम एक सॉफ्टवेयर पे काम काज कर रहे हैं। हम जल्द ही कारपोरेशन के कमिश्नर को देने वाले हैं कि सरकारी काम काज हो, कारपोरेशन का कामकाज हो, हर चीज़ उस सॉफ्टवेयर में आप अपलोड करो। वो एस्टीमेट हो, वर्क ऑर्डर हो या जो भी हो, ताकि कोई भी आदमी उसके महल्ले में आज अगर कोई एस्टीमेट या वर्क ऑर्डर या मेज़रमेंट के लिए कारपोरेशन में जाने की कोशिश करता है तो कहीं से उसको ऐसी कोई वो मतलब माहिती लगाने के बाद भी 2-4 महीना नहीं मिलता, वो थक जाता। तो अब जब डिजिटल दौर हो गया है तो उस हिसाब से हर चीज़ अपलोड करो, ताकि अगर मेरे घर के पास कोई काम हो रहा है तो वो चीज़ देख सकूँ, समझ सकूँ। जब डिजिटल दौर है तो ईमानदारी से ये सब चीज़ होना चाहिए और यही आज मालेगांव शहर का नौजवान चाहता है।